हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 10 के पार्ट 3 को। ओके, तो ये हमारा फाइनल वीडियो होगा। हम लोग जो है होपफुली आज इस पार्ट में अपने इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ओके, तो इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर के अपलोड करे थे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं चेकआउट किया है तो काइंडली मेरे क्लास 7 के प्लेलिस्ट में जाएं और आप लोग पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो देखें, तभी पार्ट 3 वीडियो पे आए, ताकि आपको जो है जो भी कंसेप्ट है इस चैप्टर का बेसिक, वो आपको उधर ही पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, हमारा चैप्टर नंबर 10 क्या है? एस रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, ऑर्गेनिजम्स में जो लिविंग बींग्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है, तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था पार्ट 1 में कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन क्या है? बेसिक सिंपल सा, जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जो हम गैसेस इनहेल करते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, सिंपली ये ब्रीदिंग है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हम जो सांस लेते हैं अंदर ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन अंदर जाके क्या करता है, वो ऑक्सीजन अंदर जा करके जो हमारे फूड में ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ओके, तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ताकत मिलती है। ओके, तो रेस्पिरेशन का यही जो है यही प्रोसेस है। ओके, तो आप लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देख ले, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि रेस्पिरेशन जो है ह्यूमन बींग्स में कैसे होते हैं, कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो रेस्पिरेशन में जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी लाइक अदर चैप्टर्स, इसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो हमने करी थी। तो हम चलते हैं अपने पार्ट 3 वीडियो पे, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो हमने पार्ट 2 वीडियो कहाँ पे एंड करा था, हम वहाँ पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे एंड करा था अपना पार्ट 2 वीडियो, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। ओके, यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे, अपने पार्ट 3 वीडियो की शुरुआत करेंगे। ओके, तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली मैं नीचे सब्सक्राइब का आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो आगे फ्यूचर में मिलते रहें। ओके, तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है व्हाट डू वी ब्रीद आउट, तो हम क्या ब्रीद आउट करते हैं? ब्रीद इन करते हैं एंड ब्रीद आउट क्या करते हैं? तो एक्टिविटी 10.6 है ये समझने के लिए। ओके, कहा जा रहा है टेक अ सिलेंडर, आपको एक सिलेंडर लेना है, क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना है और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल लेना है और प्लास्टिक बॉटल लेना है। ओके, मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन अ बॉटल। तो आपको क्या करना है, इसके लिड के ऊपर जो है आपको होल कर देनी है और आपको बॉटल के ऊपर जो है फिक्स कर देना है। ओके, अब क्या करना है आपको, pour some freshly prepared lime water in the test tube। अब टेस्ट ट्यूब में आपको जो लाइम वाटर होता है उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड अपने लाइम वाटर आपको प्रिपेयर करना है और टेस्ट ट्यूब पे आपको डाल देना। ओके, इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लिड इन सच अ वे डैट इट डिप्स इन लाइम वाटर। और आपको एक जो है प्लास्टिक की स्ट्रॉ जो है वो उस जो है आपको टेस्ट ट्यूब के लिड के थ्रू जो है बॉटल के अंदर जो है डालनी है, लिड के थ्रू। ठीक है, ताकि वो लाइम वाटर में डिप कर सके, यानी उसके अंदर भींग सके। ओके, नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स। अब क्या करो, आपको जो है उस स्ट्रॉ के थ्रू जो है ना आपको एयर ब्लो करनी है अंदर, उस लाइम वाटर के अंदर वो जो सोल्यूशन आपने डाला है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें आपको एयर ब्लो करनी है, जैसे फिगर 10.8 में दिखाया गया है। जैसे आप फिगर 10.8 में यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये रहा लाइम वाटर है टेस्ट ट्यूब में। ओके, एंड यहाँ पे जो है हमने एक स्ट्रॉ दिया, यहाँ पे अंदर डाला है और ये डिप किया हुआ है लाइम वाटर में। एंड ये एक लड़का है जो इसमें एयर ब्लो कर रहा है अपने मुंह से। ठीक है, इसमें सांस जो है वो इसमें ब्लो कर रहा है। ओके, इज देयर अ चेंज इन द अपेयरेंस ऑफ लाइम वाटर, तो क्या आपका लाइम वाटर के अपेयरेंस में जो है कोई चेंज आता है? कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो लाइम वाटर है इसमें जब एयर ब्लो किया जाएगा, तो हम जब एक्सहेल करते हैं, एयर जो हम ब्रीदिंग के टाइम पे एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, वो हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? आपको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ते हैं बाहर। एंड CO2 जो है लाइम वाटर में पड़ेगा, CO2 लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है, दूध के जैसा हो जाता है, तो यही कलर चेंज होगा। ओके, तो यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो
आप अभी तक तो हम ये पढ़ते आ रहे थे कि हम जो इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ओके। लेकिन पूरी सच्चाई ये नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो है ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं, साथ में जो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं हम वो भी इनहेल करते हैं, ओके। तो व्हाट डू वी एक्सहेल, और एक्सहेल क्या करते हैं? तो क्या सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सहेल करते हैं? तो डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अलॉन्ग विथ इट? तो क्या हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं या उसके साथ और भी कोई गैसेस जो है एक्सहेल करते हैं? तो यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व डैट इफ यू एक्सहेल ऑन अ मिरर, ओके। तो आपने ये भी ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि जब कभी भी आप ऐसा करते हो, ठीक है, कि मिरर के पास जो है एक्सहेल करते हो, अब अगर बाहर की तरफ सांस छोड़ोगे तो क्या हो जाता है, आपका मिरर जो है वो भेपर जैसा वो पूरा ढक जाता है, ठीक है। फिर आप उसको जो है अपने हाथों से उसको पोंछते हो, हटाते हो, फिर वो जो है हटता है। तो फिर आखिर क्या उस पे जाता है? क्या कोई मॉइस्चर कंटेंट रहता है आपके एयर, मतलब जो आप एक्सहेल करते हो तो वो एक्सहेल जो करते हो उसमें एयर में कोई मॉइस्चर कंटेंट होता है? क्या वाटर का की क्वांटिटी होती है जो आपके जो है मिरर को वो कर देती है, वेपराइज जैसा कर देती है उसको, है ना, फॉगी जैसा हो जाता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो जाता है? तो फ्रॉम व्हाट डू दिस ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम? तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के जो है ये कहाँ से आती हैं? बुजो वांट टू नो हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स। अब बुजो यहाँ जानना चाह रहा है कितना एयर एक कोई पर्सन जो है अपने लंग में होल्ड कर सकता है, ओके। तो जैसे कि ये जो मिरर पे जो ड्रॉपलेट्स बन जाती है, तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है, जैसे हम ऊपर देखते हैं, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे देखिए आप, एरोबिक रेस्पिरेशन है, ग्लूकोज है, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस वाटर में, प्लस एनर्जी में। तो ये वाटर भी तो है, तो ये वाटर जो है वाटर भी रिलीज होता है, ठीक है। तो ये वाटर भी जब हम एक्सहेल करेंगे तो निकलता है, लेकिन ये पानी के फॉर्म में नहीं निकलता है, ये वेपर के फॉर्म में ही जो है आपका हमारे गैस में ही जो है मिक्स रहता है उसमें, ठीक है। तो यही वाटर का कॉन्टेंट जो है जब आप एक्सहेल करते हो मिरर पे, तो ये क्या हो जाता है, उसको आपको ढक देता है आपके मिरर को, ठीक है। अब हम कहा जा रहा है ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर केयर, दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। तो आप सभी ने प्राणायाम का नाम तो सुना ही होगा, बाबा रामदेव जो प्राणायाम कराते हैं, ओके। एंड आपके घर में भी जो है ओल्डर पर्सन होंगे या बहुत सारे लोग होंगे जो फॉलो करते होंगे प्राणायाम, डेली योगा करते होंगे। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो कैपेसिटी होती है आपके बॉडी में एयर के जाने की एंड पूरे बॉडी में सप्लाई होने की एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग कैपेसिटी होने की, ये प्राणायाम से इंक्रीज होती है, ठीक है। इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग टू टेक इन मोर एयर, आपके लंग को ये कैपेसिटी इंक्रीज होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सांस जो है वो अंदर ले सके, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई आपके बॉडी सेल्स में हो सके, जिसके कारण आपको ज़्यादा एनर्जी फील हो, ओके। देखिए हम जो इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं, सिर्फ उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही बस इनहेल करते हैं, एक्सहेल नहीं करते हैं। देखिए हम जो इनहेल करते हैं तो कितना 21% ऑक्सीजन जो है इनहेल करते हैं एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में हम इनहेल करते हैं, ओके। एंड जब हम एक्सहेल करते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन भी एक्सहेल करते हैं। अभी तक तो हम जान रहे थे कि हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल करते हैं, नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16.4% जो है ऑक्सीजन भी हम एक्सहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते कम है लेकिन हम ज़्यादा एक्सहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन लेते ज़्यादा है एंड कम एक्सहेल करते हैं, ओके। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% लिया लेकिन हमने एक्सहेल किया 4.4%, ओके। तो ये हमने ज़्यादा एक्सहेल किया, जितना एनवायरनमेंट से लिया उससे ज़्यादा हमने एक्सहेल किया, ओके। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ओके, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके।
चलिए अब अदर एनिमल्स में देखते हैं। अभी तो हमने ह्यूमंस में देख लिया कैसे ब्रीदिंग होता है, ठीक है। अब हम अदर एनिमल्स में देखते हैं, और भी लिविंग बींग्स हैं। तो एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायन, काउ, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नैक्स, बर्ड्स हैव लंग इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बींग्स। तो ये जो एनिमल्स हैं जैसे कि हाथी हो गया, लायन हो गया, काउ हो गया, गॉट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नैक, बर्ड, इन सभी को जो चेस्ट कैविटी होती है उनमें लंग होता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है। सिर्फ उसी तरह से, ठीक है। तो ये लोग भी उसी तरह से रेस्पायर करेंगे, ओके। तो हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ? तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही ऑर्गेनिजम्स हैं, और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फिश हैं, इंसेक्ट्स हैं, ओके। तो डू दे ऑल्सो हैव लंग लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स? तो क्या उनके पास भी लंग्स हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स में? लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता करते हैं। तो कॉकरोच, सबसे पहले हम कॉकरोच जो कि एक इंसेक्ट है उसका देखते हैं कि वो कैसे रेस्पायर करते हैं। तो अ कॉकरोच हैज़ अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। तो कॉकरोच की जो बॉडी होती है उनके बॉडी के साइड में जो है ना छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। तो और भी जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट की कैटेगरी में जो भी आते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनकी बॉडी के साइड में जो है ना वो उसी तरह के सिमिलर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, ओके। एंड दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पेरेकल्स। और यही ओपनिंग्स क्या कहलाती हैं? स्पेरेकल्स कहलाती है। फिगर 10.9 जो है यहाँ पे दिखाया गया है आपको, एक कॉकरोच है, इसकी साइड में जो है आपको ओपनिंग होती है इनकी बॉडी के साइड में, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पेरेकल्स कहते हैं। एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज, ओके। और इंसेक्ट्स जो कैटेगरी में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, जिसको क्या कहते हैं? इनको भी ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ट्रैकिया यहाँ पे जो है मार्क किया हुआ है फिगर में 10.9 में। ये आपका जो ट्यूब्स टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? ट्रैकिया है, जो कि गैसेस एक्सचेंज करने का काम करती हैं, ओके। तो ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू स्पेरिकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स। तो वैसा एयर जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, रिच होता है, वो स्पेरिकल्स के थ्रू, उनके ओपनिंग्स के थ्रू, ठीक है, आपके ट्रैकियल ट्यूब्स में चले जाते हैं कॉकरोचेस के। डिफ्यूजर्स इनटू द बॉडी टिश्यू, फिर बॉडी के अंदर जाने के बाद टिश्यूज में, सेल में जो है फिर वो डिफ्यूज कर जाते हैं, फैल जाते हैं, एंड रिच एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और सारे सेल में पहुंच जाते हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव आउट थ्रू द स्पेरिकल्स। उसी तरह जिस तरह से ऑक्सीजन बाहर से स्पेरिकल्स के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू होते हुए जो है पूरे बॉडी में पहुंचता है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलना है जिसे, वो क्या होता है? वो भी ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू जो है बाहर आता है, फिर स्पेरिकल्स के थ्रू बाहर वो चले आता है, ठीक है। तो these air tube और trachea are found only in insect and not only in any another group of animals, okay। तो ये जो ट्रैकिया ट्यूब है ये बस इंसेक्ट ग्रुप में ही पाए जाते हैं और किसी एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि इंसेक्ट कैसे रेस्पायर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म, ठीक है। तो अब अर्थवॉर्म को देखते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 7 डेट अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। तो आपने क्लास 6 में चैप्टर 9 जो है वो पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो अर्थवॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं? स्किन के थ्रू, अपने स्किन से जो है ब्रीथ करते हैं। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील मॉइस्टी एंड स्लीमी ऑन द टचिंग। तो इसलिए जो आप उनका जो स्किन टच करोगे ना तो वो बहुत मॉइस्ट सा दिखता है, मॉइस्ट सा आपको फील होगा, ठीक है, और स्लीमी सा फील होगा। तो गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो उनकी स्किन जो है इतनी मॉइस्ट होती है, स्लीमी होती है, जिससे कि गैसेस जो है आसानी से उनकी स्किन के थ्रू जो है पास कर जाते हैं। तो थ्रू द फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। और जो फ्रॉग्स होते हैं उनको लंग्स के पेयर होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, वो भी अपने स्किन के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं, विच इज़ मॉइस्टी एंड स्लिपरी। और उनकी भी बॉडी जो होती है वो क्या होती है? अर्थवॉर्म की तरह मॉइस्ट होती है एंड स्लिपरी होती है, लेकिन इनके याद रखिएगा इनमें जो है आपको पेयर ऑफ लंग्स होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, ओके। अभी यहाँ पे बूजो सोच रहा है, बूजो हैज सीन इन टेलीविजन प्रोग्राम दैट व्हेल एंड डॉल्फिन्स ऑफन कम अप टू द वाटर सरफेस। तो बूजो ने हमेशा कुछ मतलब अक्सर जो है वो टेलीविज़न पे देखता है या कोई प्रोग्राम देख रहा था, उसमें देखा था उसने कि जो डॉल्फिन एंड वेल्स होती हैं वो वाटर सरफेस से ऊपर आ जाती हैं, ठीक है, उछलती। आपने भी देखा होगा कभी। दे विल रिलीज अ फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम्स वाइल मूविंग अपवर्ड। और कभी कभी तो वो जब ऊपर आती है तो बहुत सारा मतलब फाउंटेन की तरह पानी को लेकर के आती हैं। तो वाई डू दे डू सो? तो ऐसा क्यों करती हैं वो ऐसा इसलिए करती हैं कि डॉल्फिन जो है आपको पानी के अंदर जो रहती है मछली की तरह दिखती है, मछली से बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन
मछलियों की तरह इनमें गिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो है ना गलफड़ नहीं होती है। एंड आपको पता है कि जो मछलियाँ होती है, फिश होती है, वो गिल्स से आपको ब्रीदिंग करती है, लेकिन डॉल्फिन के पास जो है गिल्स नहीं होती हैं। तो वो जो है इसलिए बाहर आती हैं, पानी से बाहर आती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है। तो यही रीज़न है कि डॉल्फिन जो है पानी से बाहर आती है, ओके। तो ब्रीदिंग अंडर वाटर, अब अंडर वाटर एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, चलिए ये देखते हैं। तो कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर, तो क्या हम पानी के अंदर रह करके सर्वाइव कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। आप कोशिश करके देखो, पानी के अंदर रहोगे आपका दम घुटने लग जाएगा, ठीक है। देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे जलीय जीव है जो पानी के अंदर ही रहते हैं। तो फिर वो कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एडेप्टेशन है, उनके अंदर ऐसे ऑर्गन्स हैं जो पानी के अंदर ही जो है वो सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, तो वो वाटर के अंदर जो है कैसे ब्रीथ करते हैं। You have studied in class 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि फ़िश, आपने क्लास 6 में ज़रूर पढ़ा था कि जो फ़िश होती है उनकी जो गिल्स होती हैं वो क्या करती है, पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उनको जो है यूज़ करती है वो, ठीक है, ब्रीदिंग करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये फ़िश है, फ़िश का फिगर दिखाया गया, एंड ये जो आपको दिख रहा है ये कैसा गिल है, यानी कि गल्फर, ठीक है। तो गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, तो गिल क्या होती है, स्किन की कहीं प्रोजेक्शंस होती हैं, स्किन की प्रोजेक्शंस होती हैं, ओके। तो यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग, तो अब आपको ये सोच रहे होगे आप कि आखिर ये गिल्स जो है ब्रीदिंग करने में कैसे जो है यूज़ की हो जाती है फिश के द्वारा। तो गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल, तो ये जो गिल्स होती है ना, ये ब्लड वेसल से ना ये भरी हुई होती हैं, ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और जिसके थ्रू क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, ओके। तो आपको पता चल गया कि अंडर वाटर एनिमल्स जो होते हैं, जैसे फिश हो गई, वो कैसे ब्रीथ करती है। एंड डॉल्फिन का मैंने बता दिया, वो पानी से बाहर आती है ऑक्सीजन लेने के लिए, वो फिश की तरह नहीं करती, उनमें गिल्स नहीं होते हैं, ठीक है। उनमें हेड पे ब्लो होल्स होते हैं, वो उनके हेड जो है, नोज़ के हेड पे जो होल्स होते हैं ना, वो काम करते हैं उनके नोज़ की तरह, वहाँ से फिर वो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एटमोसफेयर से, ओके। डू प्लांट ऑल्सो रिस्पायर, तो क्या प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो क्या प्लांट भी रिस्पायर करता है। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट ऑल्सो रिस्पायर फॉर द सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6, तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह जो हैं प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है। अगर प्लांट्स भी रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो वो भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी जो है ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं, ओके। तो इन द cells oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide, okay। ओके हाँ, इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनके सेल्स में जो है ऑक्सीजन का यूज होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड वाटर में, एज इन अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होता है उसी तरह से, ओके। तो इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्लांट में एक डिफरेंस क्या होता है ना, कि उनके जो प्लांट्स के हर पार्ट होते हैं, हर पार्ट जो है ना इंडिपेंडेंट होते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए। तो यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने जो है हमने चैप्टर 1 जो पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें अच्छे से हमने एस्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। जो स्टोमेटा क्या करते हैं, उनका काम लीव्स में वो प्रेजेंट होते हैं एंड वो गैस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स, तो प्लांट के अदर लिविंग सेल्स की तरह ही द रूट सेल्स ऑल्सो नीड टू ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, तो रूट जो कि अर्थ के अंदर रहती है उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, तो अब रूट जो है वो अर्थ के अंदर होती हैं, ठीक है, धरती जमीन के अंदर होती है, सॉइल के अंदर होती है, ठीक है। तो वो सॉरी सॉइल के अंदर नहीं, अर्थ के अंदर होती है। तो वो कैसे जो है आपको रेस्पिरेशन करेगी, कैसे एयर लेगी, तो वो क्या करती है, सॉइल पार्टिकल्स के जो बीच में स्पेस प्रेजेंट होते हैं उनमें जो एयर होती है ना, वो उस एयर से जो है टेक इन करती है ऑक्सीजन को, ओके।
देखिए ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये रूट हेयर हो गए, ठीक है, एंड ये जो है एयर स्पेसेस हो गए, ये जो स्पेस हैं ये एयर स्पेसेस हो गए। ओके, तो रूट अब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल, तो रूट कहाँ से, सॉइल के जो एयर में जो एयर सॉइल पार्टिकल्स में जो एयर स्पेसेस होते हैं उन एयर स्पेसेस से जो है आपके रूट जो है वो ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं। ओके, तो इस तरह से प्लांट जो है में हर पार्ट जो है वो ऑक्सीजन लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को टेक आउट करता है। तो कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर। तो अगर आप गैस करिए कि क्या होगा अगर एक पॉटेड प्लांट जो होता है उसमें आपने ज़्यादा पानी दे दिया। आपको पता है पॉटेड प्लांट में ज़्यादा पानी नहीं देना होता है, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज़ अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इस चैप्टर में हमने पूरा ये पढ़ा कि रेस्पिरेशन एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कि हम रेस्पिरेशन अगर ऑर्गेनिजम्स नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रह सकते हैं, ब्रीदिंग नहीं करेंगे जिंदा नहीं रह सकते हैं। एंड सबसे बेसिक जो हम किसी लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उस पर ब्रीदिंग के बेसिस में ही करते हैं कि वो नॉन लिविंग सांस नहीं लेते हैं एंड लिविंग जो है वो सांस लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन क्या हो गया, हमारा वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, इससे हमें एनर्जी मिलती है, हम सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रिस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फ्रॉम फॉर दिस सर्वाइवल। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेशन, जो भी जितने भी लिविंग हैं सजीव हैं उनको रेस्पिरेशन की ज़रूरत है, रेस्पिरेशन प्रोसेस की ज़रूरत है ताकि उनको एनर्जी मिले और वो सर्वाइव कर सकें। ओके, तो रेस्पिरेशन का अब आपने अच्छे से मीनिंग समझ लिया कि ये सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है, सांस लेना छोड़ना नहीं है। रेस्पिरेशन का एक मतलब है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। ओके, तो हाँ यहीं पे हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। ओके, तो हमने आज पार्ट 3 में अपने फाइनली इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल नॉलेज हार्ट को। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।